2 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि फिलहाल ये समझना मुश्किल हो चुका है कि जो ये आतंकी है उन्हें पाकिस्तान जैसे कंगाल देश पोसते हैं या फिर आईएमएफ जैसी बड़ी संस्थाएं, क्योंकि इसी आईएमएफ ने पाकिस्तान को जितना लोन दे रखा है वही अगर किसी अन्य गरीब देश को दिया होता तो वहां के हर नागरिक के अकाउंट में लाखों रुपए होते। लेकिन ये आईएमएफ जरूरतमंदों को नहीं तो आतंकियों को पहले फंड मुहैया कराती है। यही कारण है कि भारत सरकार भी अब इस पर विचार कर रही है कि आईएमएफ जैसी संस्थाओं को फंड देना चाहिए या फिर नहीं। देखिए, आपको भी पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी, जिसका मकसद दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना, व्यापार को बढ़ावा देना और गरीबी कम करना था। फिलहाल 191 देश इसके सदस्य है और इसे उन देशों को कर्ज देने के लिए बनाई गई थी जो आर्थिक संकट में फंस जाते हैं। आईएमएफ का खजाना इसके सदस्य देशों के कोटा से भरता है, यानी हर देश अपनी अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से इसमें पैसा डालते हैं। ये कोटा ही आईएमएफ का मुख्य फंड है जिससे वो गरीब देशों को कर्ज देता है। दिसंबर 2023 तक आईएमएफ के पास करीब $982 बिलियन का फंड था, जिसमें से $695 बिलियन कर्ज देने के लिए रखे गए थे। इसके अलावा आईएमएफ कुछ देशों से अतिरिक्त उधार भी लेता है जो कि संकट समय काम आता है। आईएमएफ में सबसे बड़ा कोटा देने वाला देश अमेरिका है जो करीब $83 बिलियन यानी 17% कोटा देता है। इसके बाद जापान, चीन, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम का नंबर आता है। आईएमएफ का एक रूल है, जो देश जितना ज्यादा कोटा देगा उसके पास वोटिंग की पावर भी उतनी अधिक होगी। अमेरिका के पास 17% वोटिंग अधिकार है, जिससे वो आईएमएफ के फैसलों में बड़ा रोल निभाता है। भारत की बात करें तो भारत का आईएमएफ में कोटा करीब 2.5% है। भारत हर साल आईएमएफ को 1 से 2.5 बिलियन डॉलर दान करता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारत अपने हजारों करोड़ रुपए आईएमएफ को नहीं तो पाकिस्तान को दे रहा है। आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही आईएमएफ ने पाकिस्तान को कुल $2.4 अरब का कर्ज दिया है, जिसका भारत ने विरोध करते हुए कहा था कि आईएमएफ हमारे दिए हुए पैसे ऐसे देश पर व्यर्थ ना करे जो सिर्फ आतंकियों को पालना जानता है। पाकिस्तान आईएमएफ से अब तक करोड़ों का कर्ज ले चुका है, इवन उनमें से आधा चुकाया भी नहीं। इसके बावजूद आईएमएफ और अमेरिका धड़ल्ले से पाकिस्तान को कर्ज दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि अभी जो $2.5 बिलियन का कर्ज पाकिस्तान को दिया जा रहा है वो पैसे वहां की जनता के लिए नहीं तो आतंकियों पे ही खर्च होने वाले हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जिन आतंकियों के लॉन्च पैड्स और मदरसे तबाह किए हैं उनकी मरम्मत के लिए ही ये पैसे इस्तेमाल होंगे, ना कि जन कल्याण के लिए। फिलहाल अमेरिका के पास आईएमएफ का सबसे ज्यादा कंट्रोल है, वो चाहे तो इस फंड को रोक भी सकता है। आईएमएफ डोनाल्ड ट्रंप के परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकता, और अगर अमेरिका इस पर कुछ भी एक्शन नहीं लेता, हमारे दिए हुए पैसे ऐसे ही आतंकी देशों पर उड़ाए जाएंगे। तो हमें भी इस बाबत विचार करना होगा कि आगे से हमें आईएमएफ के कोटे में अपने पैसे दान करने चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि अगर हमारे पैसे जरूरतमंदों के बजाय आतंकियों को ही मिल रहे हैं तो फिर हमारे पैसे देने का मतलब क्या हुआ। भारत के मुताबिक आईएमएफ का मुख्य काम आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों को वित्तीय मदद देना है, न कि एयर स्ट्राइक में तबाह हुए आतंकियों के मदरसों की मरम्मत के लिए फंड जारी करना। मेरे हिसाब से सलाहकारों की बात सही है। भारत ने आईएमएफ को बिलियंस डॉलर देने बंद करने चाहिए, क्योंकि ये संस्था सिर्फ आतंकियों की ही मदद करती है। आपको क्या लगता है, हमारे टैक्स के पैसे आईएमएफ को देने चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।